K. Radius of gyration. Gyration. It is denoted by letter K. Okay. What do you mean by radius of gyration? Try to understand this one. Let's say, suppose कर लो कोई rigid body. Let's say it's a rigid body of any shape. Let's say rigid body of any shape. Let's say this is axis of rotation. This is axis of rotation. This is axis of rotation. Okay. And this is the axis of rotation. You can say the whole object is rotating about this axis. Okay. And let's say mass of this object is m. Okay. This is axis of rotation. तो एक्चुअली हमको क्या करना है, रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में अज्यूम करना है. आप कहेंगे रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या था? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर लिया था? मेरी आवाज सबको आ रही ना प्रॉपर? ओके. तो मैंने रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस बताया था. ये रोटेशनल मोशन में क्या होता है, सिर्फ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ओनली वन पार्टिकल इज देयर. सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे. एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं करना है आपको. एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे आप. ठीक है. एक्सिस रिमेनिंग द सेम. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो मास है ना, इसको पॉइंट मास बना दो. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मास है इसको आप पॉइंट मास बना दीजिए. पॉइंट मास. क्लियर? तो ये जो पूरा मास है ना, इसको एक पॉइंट मास में बना दीजिए. ये पॉइंट मास. इस टोटल मास को एक पॉइंट मास में अज्यूम कर लो. ठीक है. अब नौ ये जो पॉइंट मास है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. इट्स लाइक दिस वे. सो इसका जो रेडियस होगा वो होगा के. के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन. तो हमने क्या किया कि एक रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में अज्यूम किया. कैसे अज्यूम किया? दो बातें चेंज नहीं होनी चाहिए. नंबर वन, उसका मास सेम होना चाहिए. उस मास को पॉइंट मास में कन्वर्ट किया. ठीक है. नंबर टू, एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. नंबर थ्री, दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी सेम होना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली आपने रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट किया. तो बेसिकली ये क्या है? इट इज द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में आपने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया. सर्कुलर मोशन. ओके. फॉर अ रिजिड बॉडी इन रोटेशन. रोटेशनल मोशन. तो आपने बेसिकली रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया. कैसे किया? आपने क्या किया, उसका जो टोटल मास था उसको पॉइंट मास बना दिया. और एक्सिस हमने सेम लिया. एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं करना है, बिल्कुल भी एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं करना है. एक्सिस विल बी द सेम. एक्सिस में कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे. ठीक है. और आई में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. तो के जो है उसका न्यू रेडियस बन जाएगा. वैसे आपको फॉर्मूला मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू मास इनटू रेडियस स्क्वायर mr स्क्वायर. जनरल फॉर्मूला जो था पहले जो स्टार्टिंग में बताया था mr स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज m k स्क्वायर. ठीक है. या k क्या हो जाएगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ i बाय
m, तो ये दोनों I जो हैं वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? दोनों I बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Radius of gyration is defined as, of course it's a radius of circular motion, और पूरे मास को पॉइंट मास में आपने कन्वर्ट किया। तो रेडियस ऑफ gyration, sorry, just let me write the proper spelling. Gyration K is defined as distance from axis of rotation. Distance from axis of rotation, you can say perpendicular distance from axis of rotation, where total, you can say entire mass, whole mass of the body is supposed to be concentrated, where entire mass of the body is supposed to be concentrated. Suppose word use किया, imagine कर रहा है rotational motion को circular motion में, supposed to be concentrated to give same moment of inertia, give same word याद रखना, same moment of inertia about the same axis. सेम एक्सिस, मैंने दो वर्ड सेम यूज किया है। एक बार बोला है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मैंने बोला है सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली क्या है, आप रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में इमेजिन करके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल मास को एक पॉइंट मास बना देते हैं और जो न्यू रेडियस आता है उसको हम के ले लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब आपने रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में अज्यूम किया, ठीक है। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आया? जब भी आप रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी को सर्कुलर मोशन में कैसे वो रोटेट करेगा। मास सेम होना चाहिए, एक्सेस सेम होना चाहिए और आई सेम होना चाहिए। आई शुड नॉट बी चेंज, आई चेंज नहीं होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना। मतलब इसका आई और इसका आई दोनों का आई सेम रहेगा। इज इट क्लियर? कॉम्पिटेंट दिस वन, रेडियस ऑफ गायरेशन। हैव यू अंडरस्टूड रेडियस ऑफ गायरेशन एवरीवन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So can you explain the diagram again, this right hand side? राइट हैंड साइड, ओके। एक्चुअली प्रसन्ना हमारा डायग्राम लेफ्ट वाला था। अब जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे समझने की कोशिश करो कि जैसे कोई सीलिंग फैन है, लेट्स एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में ब्लेड्स वगैरह हैं, सब हैं, ठीक है। और सीलिंग फैन जो है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। आप क्या करो ना, उसको सर्कुलर मोशन में इमेजिन करो। उस पूरे मास को एक पॉइंट मास में इमेजिन करो, कन्वर्ट करो। तो ये पूरा जो मास था, एंटायर मास, उसको हमने पॉइंट मास बना दिया। ये दोनों मास सेम है, ठीक है। अब ये पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो न्यू रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बेसिकली आप रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क था? यही फर्क था ना कि रोटेशनल मोशन में बहुत सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते थे और सर्कुलर मोशन में एक सिंगल पॉइंट साइज का पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो हमने क्या किया, एक बड़ी बॉडी को एक पॉइंट मास में इमेजिन किया और हमने इमेजिन किया कि वो पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम इमेजिन करेंगे तो दो बातें चेंज नहीं होनी चाहिए। एक्सेस चेंज नहीं होगा, नंबर टू आई की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वाला आई, ये जो आई है दिस वन, ये दोनों आई एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों आई एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके, तो रोटेशनल मोशन को आपने सर्कम मोशन में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों आई इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये वाला आई जो लेफ्ट वाला आई है और राइट वाला आई दोनों इक्वल होना चाहिए। मैंने इक्वल वर्ड यूज किया टू गिव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस। कमेंट ऑन दिस वन। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, कैसे आप इसको यूज करेंगे, हाउ टू यूज इट। Once you complete it, just inform me, so I will scroll down. So please scroll down. You can write the definition part also. तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो ये 12th में बेसिकली तो बोर्ड्स में आ सकता है, तो डेफिनेशन प्रॉपर लिखना। टू गिव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस। मैंने 2 बार सेम वर्ड यूज किया, सेम एक्सिस एंड सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। It is a point where the total mass of the body is supposed to be concentrated to give the same moment of inertia about the same axis. And once you complete, just inform me. Done. अच्छा, तो इसके यूज कैसे करेंगे? यूज करने का मतलब ये है, कुछ नहीं करना है आपको, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर लिख देना। ये जो हमारा आया था फॉर्मूला, दिस वन हियर, ये फॉर्मूला, दिस आई इज इक्वल टू एम, रेडियस हमने क्या ले लिया, के स्क्वायर। तो आप कहेंगे इसका यूज कैसे होगा? सी, मैं कुछ आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हियर एग्जांपल्स, moment of inertia of ring about central axis of rotation। तो आप कहेंगे तो हमें मालूम है रिंग का फॉर्मूला। रिंग का फॉर्मूला क्या था? जैसे इट्स अ रिंग, और आपको रिंग का फॉर्मूला भी मालूम था। रिंग के फॉर्मूले में हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते थे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड, अगर तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो तुम क्या करोगे, इसके आई को आई से इक्वल कर दोगे, मतलब एम आर स्क्वायर को, ये इसका फॉर्मूला क्या है, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर से इक्वल कर दोगे तो के और के, एम और एम कैंसिल हो जाएगा और के किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब के की वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर। आप कहेंगे कोई दूसरा फॉर्मूला लेके बताइए, ठीक है दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्क का फॉर्मूला क्या था, डिस्क का फॉर्मूला इस तरह से था, डिस्क इस तरह से था, इसका जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर था, तो आप दोनों आई को फिर से इक्वल कर दो, तो हाफ एम आर स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एम के स्क्वायर। मतलब किसी फॉर्मूले को भी एम के स्क्वायर लिख देना, कहने का मतलब ये है। तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाय रूट टू। फिर ये आ गया। अगर आप कहेंगे मुझे स्फीयर का चाहिए तो ठीक है, उसके फॉर्मूले को भी लिख दो तुम, एम के स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर
अबाउट सेंट्रल एक्सिस, अबाउट सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों I को इक्वल कर देंगे। तो 2/5 mr स्क्वायर को क्या लिख देंगे, mk स्क्वायर। तो m और m चला जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, r रूट 2/5 ऐसा आ जाएगा। अब समझ में आया k कैसे निकाला जाता है? आप किसी भी फॉर्मूले को mk स्क्वायर लिख दो, मास मास कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? के की वैल्यू समझ में आया कैसे निकालोगे? आप किसी भी फॉर्मूले Yes. को mk स्क्वायर लिख Yes, दो, sir. मास मास कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। एनी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले को। तो आपका ड्यूटी क्या रहेगी कि अगर वो पूछेगा सिचुएशन में कि अगर हमको रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो आप क्या करना, फिर उसका आई लेना, उसके आई को इक्वल कर देना mk स्क्वायर से, तो मास मास कैंसिल करके k निकाल लेना। मैंने 3 एग्जांपल बताया, तीनों एग्जांपल समझ में आया ना? तो कहने का मतलब है, इन जनरल स्टेटमेंट आई कैन से कि आप किसी भी फॉर्मूले को आप सर्कुलर मोशन में जब कन्वर्ट करेंगे, तो उस फॉर्मूले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल टू m k स्क्वायर से इक्वल कर देना। मास विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। लेकिन k की वैल्यू सबकी अलग अलग आएगी, वो डिपेंड करेगा आई की, क्योंकि आई का फॉर्मूला सबका अलग अलग है, तो फिर k की वैल्यू भी डिफरेंट होगी सबकी। एनी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। इमेजिन तो किसी को भी कर सकते हैं ना, आप किसी डिस्क को आप पॉइंट मास में इमेजिन कर सकते हैं, स्फीयर को कर सकते हैं, एनी फॉर्मूला, कोन को कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको आई का फॉर्मूला याद होगा, तभी तो तुम उसको एम के स्क्वायर करोगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो अल्टीमेटली सब कुछ आई में ही आ जाता है। तो आई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फॉर्मुलेज हैं आई के, तो आपको सारे कैसे भी याद करने पड़ेंगे। इवन मेडिकल स्टूडेंट यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मुलेज। सर बट ये Yeah. फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे ना जब वो सेंटर ऑफ मास से जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फॉर्मूले को ले सकते हैं, कोई भी फॉर्मूले। नो, सपोज अगर मैं दूसरा ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क passing along diameter about an axis of rotation passing through diameter। ऐसा नहीं, कहीं पे डायमीटर नहीं, कुछ और ले लेते हैं। वेट वेट वेट, हम चेंज कर देते हैं, वेट वेट वेट, हम छोटा सा दूसरा ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर axis of rotation tangent to sphere, tangent to sphere। अब स्फीयर से कोई टेंजेंट हो, तो टेंजेंट वाला स्फीयर से फॉर्मूला था, दैट इज टेंजेंट वाला सॉलिड स्फीयर। हाँ, इसका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू 7/5 ना, mr स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों I को इक्वल कर दो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई भी कहीं से भी जा रहा हो मतलब नहीं है। इज इक्वल टू mk स्क्वायर, तो m और m विल गेट कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, r रूट 7/5। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा वो सेंटर ऑफ मास से ही जाना चाहिए। नो, इट कैन बी पास फ्रॉम एनीवेयर। मतलब any formula you can equate equal to mr square, mk square। I think you got it।
Once you complete it, just inform me. Done, sir. Okay, एक second. अच्छा, now again मैं somebody asking gyration का मतलब क्या होता है? gyration का मतलब ही सर्कुलर मोशन बेसिकली, जो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप उसको gyration बोल सकते हैं. पार्थ, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप उसको gyration वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए. ठीक है? So Yes, sir. एक्चुअली लेकिन आप कहेंगे फिर सबके लिए क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ यहीं पर यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप किसी सर्कुलर मोशन में बोलने लोगों की रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं. एक जब रोटेशनल मोशन को अज्यूम करते हैं तो हमने उसको रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन में अज्यूम किया है, इसलिए गायरेशन वर्ड यूज किया जाता है. गायरेशन मतलब सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं कर रहा, वो अज्यूम किया गया. ठीक है, इट्स नॉट डूइंग प्रैक्टिकली, वो रियली कर नहीं रहा है लेकिन अज्यूम किया गया, इसलिए वो गायरेशन वर्ड यूज करते हैं. गायरेशन का मतलब अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बट इट इज अज्यूम्ड, नॉट रियल. इज इट क्लियर? ओके. नाउ अब कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि पढ़ लीजिए सर. हाँ, ओके. सर्कल का रिकॉर्डिंग पोस्ट किया है. पोस्ट तो नहीं किया, आप मुझे नाम भेज देना, मैं भेज दूंगा. ओके सर. Done, sir. Okay. Now concept is मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक से ज्यादा हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं. आप कहेंगे कैसे सर? तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखो हेडिंग, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉन्सेप्ट है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और वर्ड यूज किया, और सब्ट्रैक्टेड. आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे मैं आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल एक समझाता हूं. अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि दिस इज अ स्फीयर एंड ये एक स्फीयर है, लेट्स से. क्या हो रहा है? ठीक है, ये एक स्फीयर है सपोज कर लो, और कुछ तो ऐसा भी ले रखा है, दूसरा स्फीयर इस तरह से, एक स्फीयर और इस तरह से, सभी आइडेंटिकल स्फीयर हैं. ठीक है, एक स्फीयर और है लाइक दिस वे, वन मोर स्फीयर, इस तरह से. अगर बहुत सारे स्फीयर दे रखे हैं, ठीक है, तो वो बोलता है सबका, अच्छा सब आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ही होने चाहिए. ऑल आर सॉलिड स्फीयर. You have to find the moment of inertia. तो आप कहेंगे इतने सारे स्फीयर हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेंगे? तो देखो, ये डायमीटर के लॉन्ग जा रहा है तो डायमीटर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये दोनों टेंजेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इन दोनों का टेंजेंट जा रहा है, इसके डायमीटर के लॉन्ग जा रहा है, इसके डायमीटर के लॉन्ग जा रहा है, तो है कितने? 5 हैं, तो यू कैन ऐड इट.
I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5। तो आपको मालूम है कि पहला वाला स्फीयर है, तो स्फीयर का अगर डायमीटर के अलॉन्ग जाता था तो क्या था, 2/5 mr²। इन दोनों के टेंजेंट वाला आ जाएगा, तो टेंजेंट वाला फॉर्मूला क्या था, 7/5 mr²। इसका भी टेंजेंट वाला लगेगा, ये भी टेंजेंट है, तो 7/5 mr²। इसके डायमीटर, इसका डायमीटर, तो अगेन 2/5 mr²। लास्ट वाले की भी डायमीटर के लॉन्ग जा रहा है, तो 2/5 mr²। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आप 2/5 आप mr²/5 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दैट इज 2 + 7 + 7 + 2 + 2। तो अल्टीमेटली इट विल कम 14 and 6 20/5, मतलब 4 mr² हो जाएगा ना। तो एक से ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यू कैन एड इट। आप कहेंगे ऐसे चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक से ज्यादा होते हैं तो आपको देखना पड़ेगा एक्सेस कहाँ पे जा रहा है। अच्छा इसके सेंटर से जा रहा है, सेंटर वाला फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा इसके टेंजेंट लग रहा है, तो टेंजेंट वाला फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा सेंटर से जा रहा है, सेंटर सेंटर सबको ऐड कर दिया। आर यू गेटिंग द स्मॉल थिंग एवरीबॉडी? ऑल आर सॉलिड स्फीयर्स। सर मतलब यहाँ पे वो सेम डायरेक्शन में भी रोटेट करने चाहिए ना? नहीं नहीं, पूरा जो जितने भी स्फीयर है एक्सेस एक ही है, एक्सेस अलग अलग नहीं होने चाहिए बेटा, एक्सेस एक ही होगा तभी ऐड हो पाएंगे। एक्सेस विल बी सेम एंड ऑल, पूरा जो सिस्टम है ये 1 2 3 4 5 स्फीयर का, ये इसी एक्सेस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर दूसरा एग्जांपल ले समझाता हूँ। वेट, Sir, 1 minute. बोलिए। सर 16 जनवरी को सबका ऑफलाइन कंपलसरी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑफलाइन में कंपल्शन नहीं है बेटा, देयर इज नो कंपल्शन। क्योंकि टाइम टेबल में ऑल दिया है इसलिए। नहीं ऑल मतलब ठीक है, जिसको आना है ठीक है, जिसको नहीं आना है कोई कंपल्सरी नहीं। सर लास्ट का क्लास है ना सर, आज 5:15 to 6:15 वो सीईटी के लिए है क्या सर? Done, sir. Sir, you have muted yourself. ओके, नो अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से अच्छा ठीक है, अगर मैं कोई डिस्क ले लेता हूँ, लेट्स सर Let's थोड़ा say- ऊपर का दिखाओ ना। हो गया। डन सर। अच्छा ये देखिए जरा कि अच्छा सपोज कर लो कोई डिस्क है, ये दूसरा डिस्क ही है। अच्छा तो आप कहेंगे सर ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सेस,
ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है, दिस वन हियर, और ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस जो है अजीब सा हो गया है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ चलेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मास m है, रेडियस जो है वो r है। तो आपको ऑफ कोर्स आप बोलेंगे सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो तो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ये तो डिस्क है, ठीक है, ये दिस इज डिस्क हियर। अच्छा, अब सपोज कर लो कि एक पार्टिकल इधर से आता है, इसके ऊपर गिर जाता है, सपोज कर लो दिस पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, ये जो पार्टिकल स्मॉल m है ये बिल्कुल इसके रिम पे आगे गिरता है, मतलब रिम मतलब बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे आगे, और स्टिक कर जाता है, और वहां पर क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है। तो अब क्या होगा, अब आप कहेंगे सर स्टिक कर जाएगा तो एक तो हमारा डिस्क ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। ये रोटेट कर रहा है, इसका मास m है और रेडियस जो है वो r है, और ये जो है ये जो पार्टिकल आया है वो मैंने बोला कि आके स्टिक कर जाता है इधर, स्मॉल m, ठीक है, स्टिक कर जाता है, दैट इज स्मॉल m, और r क्या है उसका रेडियस। तो अब तो वो जो पार्टिकल स्टिक किया ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो प्रीवियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो अब न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये इनिशियल था, अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिस्क का तो रहेगा, डिस्क का तो रहेगा ना, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस, अब प्लस करेंगे प्लस, ये जो पार्टिकल है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड होगा, तो आप कहेंगे फिर इसका इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे, एम आर स्क्वायर, तो ये मास हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर, जो नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला था जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, तो ऐड हो जाएगा, तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर यू कैन टेक कॉमन, ये हो जाएगा दैट इज m बाय 2 प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि पहले सिर्फ डिस्क था और एक पार्टिकल उसके ऊपर आके गिरता है और स्टिक कर जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस पार्टिकल का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पार्टिकल तो पॉइंट साइज का पार्टिकल है, उसका जो एक्सिस से डिस्टेंस कितना बन रहा है, आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो इस पार्टिकल के लिए फॉर्मूला लग जाएगा एम आर स्क्वायर, एम इसका मास हो जाएगा, आर उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसमें ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग वाले में, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो आपने क्या किया, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो पार्टिकल गिरा अटैच हो गया उससे, तो वो भी रोटेट करने लगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्रीवियस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उससे ऐड कर दिया। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये तो ऐड करना बताया, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ऐड करना वो कॉपी कर ली, देन आई विल टेल यू हाउ टू सब्ट्रैक्ट इट। सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटिटिव में आता है, स्पेशली मेंस वगैरह में काफी आता है सब्ट्रैक्शन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक से अगर ज्यादा होगा तो वो अटैच हो जाए, मतलब ऐड हो जाएगा। Done, sir. Wait, sir, 2 minutes. It fall and stick there.
Done, sir. Now I want to tell you how to subtract it. Again, अगर मैं कोई चलो ठीक है, अगर मैं कोई डिस्क लेता हूँ, ये डिस्क है सपोज कर लो, और एक्सेस जो है वो यहाँ से जा रहा है, इसका मास m है और r उसका रेडियस है, ठीक है, और इसको अलग करते हैं, मास m है और r जो है वो उसका रेडियस है, और ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। तो आप क्या बोलेंगे सर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे को मालूम है, हाफ एम आर स्क्वायर। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको मालूम है क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ से जा रहा है, तो सेंट्रल एक्सिस से जा रहा है, तो इट बिकम हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ठीक है, हो गया। अब उसने बोला कि एक छोटा सा डिस्क मैंने कट करके निकाल दिया। कट करके निकालोगे तो माइनस करेंगे फिर। अब उसने बोला कि जस्ट हियर एक समझने की कोशिश करो हाँ क्वेश्चन को। अब उसने बोला कि तुम्हारा जो एक्सेस था, ठीक है, एक्सेस अच्छा है, अपनी जगह पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, एक्सेस में तो कोई चेंजेस करना ही नहीं। ये एक्सेस है सपोज कर लो, अच्छा, और ये इसके अराउंड घूम रहा है, और ये जो है वो डिस्क है। ठीक है, रेडियस में कोई चेंजेस, ठीक है, रेडियस आर ले लेते हैं, इसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं रहे, और एम जो है इसका मास है, पूरे डिस्क का मास है। अब उसने बोला कि ये जो है यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क कट करके निकाल दिया। ध्यान सुनो,